आज रामायण की इस दिव्य और चमत्कारी कथा को जो भी मनुष्य ध्यानपूर्वक सुनता और समझता है, उसकी सभी मनोकामना पूरी होती हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने कथा ज्ञानवर्धक में। आज की ये कथा उस रामायण की है जो केवल युद्ध, वनवास या विजय की कथा नहीं है, बल्कि उस मौन की कथा है जो हर निर्णय से पहले राम के भीतर बोलता था। ये कथा सीता के धैर्य की नहीं, बल्कि उस शक्ति की है जो बिना शोर किए पूरे ब्रह्मांड को थाम लेती है। और ये कथा रावण के पतन की नहीं, बल्कि उस ज्ञान के भ्रम की है जो अहंकार बन जाए तो स्वयं को ही निगल लेता है। ये रामायण उस दृष्टि से कही जा रही है जहां पात्र देव नहीं, प्रश्न बन जाते हैं और घटनाएं उत्तर। कहा जाता है राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, पर सच ये है कि राम सबसे पहले दुविधा पुरुष थे। हर क्षण धर्म और करुणा के बीच खड़े, हर निर्णय से पहले स्वयं से प्रश्न करते हुए। जब कैकेयी ने वनवास मांगा, तब राम के भीतर कोई क्रोध नहीं उठा, क्योंकि वे जानते थे कि अन्याय का उत्तर यदि अधर्म से दिया जाए तो वो भी अन्याय बन जाता है। राम वन गए, पर यह वनवास केवल 14 वर्षों का नहीं था। ये उस यात्रा का आरंभ था जहां राजा को मनुष्य बनना था और मनुष्य को प्रतीक। वन में राम, लक्ष्मण और सीता केवल जीवन नहीं काट रहे थे, वे जीवन को देख रहे थे। हर ऋषि, हर वनवासी, हर राक्षस, सब राम के लिए शिक्षक थे। लक्ष्मण बाहरी सुरक्षा थे और सीता भीतर की स्थिरता। कहा जाता है सीता का हरण हुआ, पर वास्तव में वो क्षण राम की सबसे बड़ी परीक्षा थी। क्या धर्म केवल नियम है या करुणा भी उसका अंग है? रावण ने सीता को हरकर राम को चुनौती नहीं दी, उसने अपने ही ज्ञान को अहंकार में बदल दिया। रावण विचित्र था, वो राक्षस होते हुए भी वेदों का ज्ञाता था, शिव भक्त था, पर उसकी सबसे बड़ी भूल ये थी कि उसने ज्ञान को विनम्रता से अलग कर दिया। जब ज्ञान झुकना भूल जाता है, तब वो विनाश बन जाता है। सीता अशोक वाटिका में थीं, पर वे बंदिनी नहीं थीं, वे प्रतीक्षा थीं। उन्होंने रावण को शाप नहीं दिया, उन्होंने उसे दर्पण दिखाया, पर रावण ने उस दर्पण में स्वयं को देखने से इनकार कर दिया। हनुमान का लंका जाना केवल संदेश लेकर जाना नहीं था, वो ये बताने गया था कि शक्ति तब तक शक्ति नहीं होती जब तक वो भक्ति से जुड़ी ना हो। हनुमान लंका जला सकते थे, पर उन्होंने केवल उतना ही किया जितना धर्म ने अनुमति दी। यही रामायण की विचित्रता है, यहाँ सामर्थ्य होते हुए भी संयम चुना गया। युद्ध हुआ, पर यह केवल अस्त्र शस्त्र का युद्ध नहीं था, ये विवेक और अहंकार का युद्ध था। हर दिन रावण कुछ न कुछ खोता गया, पहले संयम, फिर विवेक, फिर संबंध और अंत में स्वयं को। राम ने रावण को मारते समय भी घृणा नहीं की, उन्होंने कहा, ज्ञानवान को गिरते देखना भी करुणा मांगता है। युद्ध समाप्त हुआ, पर कथा नहीं। सीता की अग्नि परीक्षा विचित्र है, क्योंकि ये परीक्षा सीता की नहीं, समाज की थी, और समाज उस परीक्षा ने असफल हुआ। राम राजा बने, पर भीतर कहीं वो वनवासी ही रहे, क्योंकि जिसने धर्म को ओढ़ा नहीं, जिया हो, वो सिंहासन पर बैठकर भी साधु ही रहता है। ये रामायण इसलिए विचित्र है क्योंकि यहाँ कोई पूर्ण विजेता नहीं। राम ने राज्य पाया, पर सीता को खोया। रावण ने सब कुछ खोकर भी अमर कथा पाई, और सीता ने सब सहकर भी मौन को नहीं छोड़ा। ये कथा हमें ये नहीं सिखाती कि सही कौन था, बल्कि ये सिखाती है कि सही होना कितना भारी हो सकता है। अयोध्या वापसी के बाद लोग समझते हैं कि कथा समाप्त हो गई, पर सच ये है कि यहीं से रामायण का सबसे कठिन अध्याय आरंभ होता है। वन में राम को निर्णय लेने में समय मिलता था, वहां मौन सहायक था, पर सिंहासन पर बैठते ही हर निर्णय सार्वजनिक हो गया, और सार्वजनिक धर्म सबसे अधिक कठोर होता है। राम ने राज्य तो पा लिया, पर अब वे केवल राम नहीं रहे, वे प्रतीक बन गए, और प्रतीक बनते ही व्यक्ति अपने सुख का अधिकार खो देता है। सीता राजमहल में थीं, पर उनके चारों ओर प्रश्न थे, और राम सिंहासन पर थे, पर उनके भीतर द्वंद्व, क्या राजा होना मनुष्य होने से बड़ा है?
अग्नि परीक्षा के बाद भी समाज शांत नहीं हुआ, क्योंकि समाज को उत्तर नहीं, आश्वासन चाहिए था। यही वो विचित्रता है जहां धर्म का पालन करने वाला भी संदेह के घेरे में खड़ा रहता है। राम ने सीता को नहीं छोड़ा, राम ने स्वयं को छोड़ा। उन्होंने प्रेम को नहीं त्यागा, उन्होंने अपने सुख का त्याग किया। लक्ष्मण ने उस दिन समझा कि धर्म का सबसे भारी भार तलवार नहीं, निर्णय होता है। और सीता ने वन में प्रवेश करते हुए ये नहीं पूछा कि मेरा अपराध क्या है, क्योंकि वे जानती थीं कि कभी-कभी निर्दोष होना ही सबसे बड़ा अपराध बन जाता है। वाल्मीकि के आश्रम में सीता केवल आश्रय नहीं लेती, वे सृजन बन जाती हैं। वहीं लव कुश का जन्म होता है। वे केवल राजकुमार नहीं, वे रामायण की गवाही हैं। वे युद्ध करना नहीं सीखते, वे कथा गाना सीखते हैं, क्योंकि इस विचित्र रामायण में तलवार से अधिक प्रभावी कथा है। जब लव कुश अयोध्या में रामायण गाते हैं, तब पहली बार राम स्वयं को बाहर से देखते हैं। एक पिता, एक पति, एक राजा, सब एक साथ। और ये दृश्य किसी भी युद्ध से अधिक कठिन है। रावण का अंत हो चुका था, पर अहंकार का अंत नहीं। समाज का अहंकार, व्यवस्था का अहंकार, परंपरा का अहंकार, सब जीवित थे। राम ने सत्ता पाई, पर सत्ता के मोह से दूर रहे। वे जानते थे कि जो धर्म करुणा से कट जाए वो नियम बन जाता है, और नियम जब करुणा को भूल जाए तो अन्याय पैदा होता है। इसी कारण रामायण की ये विचित्रता है कि यहाँ नायक भी रोता है, नायिका भी चुप रहती है, और खलनायक भी विद्वान होता है। अंत में सीता पृथ्वी में समा जाती हैं। ये पराजय नहीं, ये असहमति है। ये कहना कि शक्ति तब भी मौन चुन सकती है जब उसके पास सब कुछ सिद्ध करने के साधन हो। राम खड़े रहते हैं, न रोते हैं न रोकते हैं, क्योंकि वे समझ चुके होते हैं कि प्रेम का अंतिम रूप स्वतंत्रता है। और जब राम सरयू में प्रवेश करते हैं, तब ये विदाई नहीं, ये चक्र का पूर्ण होना है। राजा फिर से मौन बन जाता है। ये रामायण विचित्र इसलिए है क्योंकि यहाँ कोई भी पूर्ण नहीं, पर सब सत्य है। यहाँ विजय का शोर नहीं, उत्तरदायित्व का भार है। और यही कारण है कि ये कथा आज भी जीवित है, क्योंकि ये हमें ये नहीं सिखाती कि जीत कैसे पाएं, बल्कि ये सिखाती है कि सही रहकर भी कैसे सहें। जब लव कुश की वाणी अयोध्या की सभाओं में गूंजती है, तब ये केवल एक कथा नहीं होती, ये समय के सामने रखा गया दर्पण होता है। उस दर्पण में राम स्वयं को राजा के रूप में नहीं, एक ऐसे मनुष्य के रूप में देखते हैं जिसने हर सही निर्णय के बदले अपना एक निजी सुख छोड़ दिया। और यही रामायण की विचित्रता है। यहां धर्म विजय नहीं दिलाता, धर्म त्याग मांगता है। सभा में बैठे ऋषि, मंत्री, नागरिक सब कथा सुनते हैं, पर वास्तव में वे अपने अपने जीवन के निर्णय सुन रहे होते हैं। क्योंकि लव कुश जब कहते हैं कि राम ने धर्म चुना, तो प्रश्न उठता है, धर्म किसका? समाज का, राज्य का या आत्मा का? राम जानते थे कि यदि वे सीता को पुनः स्वीकार कर लें, तो समाज का एक वर्ग संतुष्ट होगा और दूसरा और अधिक कठोर हो जाएगा। और यदि वे मौन रहें, तो इतिहास उन्हें निर्दयी कहेगा। इसी द्वंद्व में राम समझते हैं कि कभी-कभी राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य अलोकप्रिय होना है। धर्म की ये राह तलवार से नहीं, कांटों से भरी होती है। लक्ष्मण इस समय सबसे अधिक टूटते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि राम का मौन कमजोरी नहीं, बलिदान है, और बलिदान को देखने वाली आंखें बहुत कम होती हैं। उधर वाल्मीकि आश्रम में सीता मां के रूप में नहीं, साक्ष्य के रूप में जीवित रहती हैं। वे लवकुश को केवल शस्त्र नहीं सिखाती, वे उन्हें करुणा सिखाती हैं। वे कहती हैं कि शक्ति का अर्थ दूसरों को पराजित करना नहीं, बल्कि स्वयं को संयमित करना है। यही कारण है कि लवकुश जब अयोध्या पहुंचते हैं तो वे युद्ध नहीं करते, वे कथा सुनाते हैं, क्योंकि ये रामायण तलवार की नहीं, वाणी की विजय है। ये भी एक विचित्र सत्य है कि रावण के बाद कोई बड़ा शत्रु नहीं बचा, फिर भी संघर्ष समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। अयोध्या में समृद्धि थी, पर मन में प्रश्न। रामराज्य आदर्श था, पर पूर्ण नहीं, क्योंकि पूर्णता केवल देवत्व में होती है
और राम मनुष्य बने रहना चाहते थे ताकि मनुष्य उनसे सीख सके। यही कारण है कि वे अपने जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा को भी सार्वजनिक नहीं बनाते। सीता का पृथ्वी में समाना केवल अंत नहीं, ये एक घोषणा है कि नारी को बार बार प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। ये धर्म के उस कठोर स्वरूप के प्रति मौन अस्वीकार है जो करुणा भूल चुका था। जब पृथ्वी फटती है तो केवल सीता नहीं समाती, समाज का अहंकार भी दरकता है। राम उस क्षण समझ जाते हैं कि प्रेम का सबसे ऊंचा रूप अधिकार नहीं, स्वीकृति है। वे सीता को रोकते नहीं क्योंकि वे जानते हैं कि रोकना प्रेम नहीं, भय होता है। अंततः जब राम सरयू की ओर बढ़ते हैं तो ये मृत्यु नहीं, पूर्णता की यात्रा है। राजा अपने सिंहासन को छोड़ता है, मनुष्य अपने प्रश्नों को छोड़ता है और कथा समय में विलीन हो जाती है। पर रामायण समाप्त नहीं होती। वो हर उस क्षण पुनः जन्म लेती है जब कोई व्यक्ति सही होते हुए भी कठिन मार्ग चुनता है। यही रामायण की विचित्रता है। ये हमें देवता नहीं बनाती, ये हमें जिम्मेदार मनुष्य बनाती है।